इस वीडियो में हम पुराने ज़माने के लोगों की सोच और उनकी नज़र में हकीकत और अस्तित्व यानी चीज़ों का वजूद क्या था उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पुराने या पारंपरिक समाज थे, इनमें वो लोग आते हैं जिन्हें आज हम आमतौर पर आदिम कहते हैं। साथ ही एशिया, यूरोप और अमेरिका की पुरानी सभ्यताएं भी इसमें आती हैं। अब इन पुराने समाजों में जो गहरी बातें थीं, जैसे जीवन क्या है, दुनिया कैसे बनी, सच क्या है, ये सब उन्होंने किसी दार्शनिक या किताबों वाली भाषा में नहीं कही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रतीकों, कहानियों और रस्मों के जरिए ये बातें बड़े साफ और गहरे ढंग से कही हैं। इन सब के जरिए एक पूरा सोचने का सिस्टम बनता है, जो हमें यह समझाता है कि असली हकीकत क्या है। इसे हम एक तरह की दार्शनिक सोच कह सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को सही से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन प्रतीकों, कहानियों और रस्मों का गहराई से मतलब समझें। जब कोई इन पुरानी कहानियों या प्रतीकों के असली मतलब तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो साफ दिखता है कि इनका मतलब ये होता है कि इंसान ब्रह्मांड में कहाँ खड़ा है। मतलब ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, इसके पीछे एक गहरी सोच और नज़रिया छुपा होता है। अब अगर कोई इन पुराने समाजों की भाषा में बीइंग, नॉन बीइंग, रियल, अनरियल, बिकमिंग या इल्यूजरी जैसे शब्द ढूंढेगा, तो शायद नहीं मिलेंगे। बहुत मुमकिन है कि ऐसे शब्द ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों या पुराने मेसोपोटामिया के लोगों की भाषा में थे ही नहीं। लेकिन अगर शब्द नहीं भी हैं, तो मतलब ज़रूर है। वो बातें वहाँ भी कहीं गई हैं, बस शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों और कहानियों के जरिए, एक ढंग से, एक सोच के साथ। यानी शब्द चाहे ना हो, सोच और समझ वहाँ भी पूरी तरह मौजूद थी, बस उनका तरीका अलग था। अगर हम पुराने ज़माने के इंसान का सामान्य व्यवहार देखें, तो एक बात साफ नज़र आती है। उनके लिए ना तो बाहर की दुनिया की चीज़ें और ना ही इंसानों के काम अपने आप में कोई खास अहमियत रखते थे। किसी भी चीज़ या काम की असली अहमियत तब बनती थी जब वो किसी बड़ी से ऊपर वाली सच्चाई से जुड़ता था। जब कोई चीज़ किसी ऊंची या पवित्र सच्चाई से जुड़ जाती थी, तब वो असल बनती थी। उदाहरण के लिए, हजारों पत्थर में से एक पत्थर पवित्र बन जाता है और तभी वो होने मतलब बीइंग से भर जाता है, क्योंकि उसमें कोई देवी शक्ति प्रकट होती है, जिसे हायरोफेनी कहते हैं, या उसमें माना होता है, या फिर वो किसी पुराने पौराणिक घटना की याद दिलाता है वगैरह। ऐसी कोई चीज़ तब खास बनती है जब उसमें कोई बाहरी ताकत आ जाती है, जो उसे बाकी चीज़ों से अलग कर देती है और उसे एक मतलब और महत्व दे देती है। ये ताकत उस चीज़ की बनावट में हो सकती है या फिर उसकी आकृति में। जैसे एक चट्टान पवित्र मानी जाती है क्योंकि उसका होना ही अपने आप में एक दिव्यता को दिखाता है। वो ना टूटती है, ना कमज़ोर होती है, और उसमें एक तरह की मजबूती होती है जो इंसान में नहीं होती। वो वक्त के आगे नहीं झुकती और उसकी हकीकत हमेशा बनी रहती है। एक आम सा दिखने वाला पत्थर भी कीमती बन सकता है, यानी उसमें कोई जादुई या धार्मिक ताकत भर दी जाती है, बस उसकी खास बनावट या उसके ओरिजिन की वजह से। जैसे थंडरस्टोन, माना जाता था कि वो आसमान से गिरा है। मोती, क्योंकि वो समंदर की गहराइयों से आता है। कुछ पत्थर इसलिए पवित्र माने जाते हैं क्योंकि माना जाता है उनमें पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं, या फिर इसलिए क्योंकि कभी वहाँ कोई देवी घटना घटी थी, या फिर इसलिए क्योंकि किसी बलि या शपथ से उन्हें पवित्र बना दिया गया है। मतलब सीधा है, कोई चीज़ अपने आप में खास नहीं होती। वो तभी असल या पवित्र बनती है जब उसे किसी बड़ी सच्चाई या देवी शक्ति से जोड़ा जाता है। अगर हम पुराने ज़माने के इंसान, जैसे आदिम या आर्काइक मैन कहते हैं, कि सोच समझ वाले व्यवहार को ध्यान से देखें, तो एक बात सामने आती है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसे पहले किसी इंसान से ऊपर वाले प्राणी ने ना किया हो। मतलब वो जो भी करता है वो पहले से ही किसी ने किया होता है। उसकी जिंदगी बार बार उन्हीं कामों को दोहराने में बीतती है जो पहले किसी और ने शुरू किए थे। ये जो जानबूझकर बार बार पहले से तय किए हुए कामों को दोहराना है, यह हमें उनके होने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी कुदरती चीज़ या किसी इंसान के बनाए हुए सामान को तब तक असल या सच नहीं माना जाता जब तक वो किसी बड़ी दिव्य सच्चाई से जुड़ा ना हो। उसी तरह कोई इंसानी काम तभी मायने रखता है जब वो किसी पुराने प्राचीन काम की नकल हो, यानी वही दोहराया गया हो। अब दुनिया के अलग अलग समाजों से हमने कुछ उदाहरण निकाले हैं।
जो इस सोचने के तरीके को समझने में हमारी मदद करेंगे। हमने खास तौर पर ऐसे उदाहरण ढूंढे हैं जो ये दिखा सके कि पुराने जमाने के लोगों के लिए चीजें सच या असल कब और कैसे बनती थी। इस सोच को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बाद में इंसानी अस्तित्व और हिस्ट्री को पुराने ज़माने की आर्काइक स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देख सकें। हमने इन उदाहरणों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। ऐसे उदाहरण जो दिखाते हैं कि पुराने इंसान के लिए कोई भी चीज़ तभी असली मानी जाती थी जब वो किसी ऊपर वाले आदर्श मतलब सेलेस्टियल आर्केटाइप की नकल करती थी। ऐसे उदाहरण जो बताते हैं कि कैसे कोई चीज़ सच बनती थी जब वो दुनिया के केंद्र से जोड़ी जाती थी। जैसे कोई शहर, मंदिर या घर तभी असली माना जाता था जब वो इस केंद्र की नकल हो। और आखिर में ऐसे रीति रिवाज या आम काम जो इसलिए मायने रखते थे क्योंकि वो जानबूझकर उन कामों की नकल करते थे जो शुरू से देवताओं, नायकों और पूर्वजों ने किए थे। इन सब उदाहरणों को समझकर हम इस बात की बुनियादी समझ बना पाएंगे कि पुराने ज़माने के लोगों की हकीकत या अस्तित्व को लेकर सोच कैसी थी। मेसोपोटामिया के लोगों का मानना था कि हमारे ज़मीन के नदी नाले भी आसमान में पहले से मौजूद हैं। जैसे टाइग्रिस नदी का एक रूप तारे अनुनित में है और यूफ्रेटिस नदी का रूप स्वालो नाम के तारे में है। एक सुमेरिय ग्रंथ बताता है कि देवताओं की रचना की एक जगह है जहां मवेशियों और अनाज की देवी शक्ति भी मौजूद है। उराल आल्टेक समाजों के अनुसार जैसे जमीन पर पहाड़ है वैसे ही उनका एक आदर्श रूप आसमान में पहले से होता है। इजिप्ट में अलग अलग जगहों और जिलों के नाम भी आसमान के खेतों के नाम पर रखे गए थे। पहले वो आसमान के खेतों के बारे में जानते थे, फिर उन्हें जमीन पर पहचाना और नाम दिया। ईरानी परंपरा में खासकर जरवानी ट्रेडिशन के अनुसार जमीन की हर चीज, चाहे वो कोई विचार हो या कोई असली चीज, उसका एक रूप आसमान में पहले से होता है। हर चीज का एक दिखने वाला और एक अदृश्य रूप होता है, जैसे प्लेटो के आइडिया वाले सिद्धांत में कहा गया है। हर चीज 2 तरीकों से होती है, एक गेक मतलब जमीन पर दिखने वाला रूप और दूसरा मैनोक मतलब ऊपर आसमान में जो असली और आध्यात्मिक है। जैसे एक दिखने वाला आसमान है वैसे एक अदृश्य आसमान भी है। हमारी ये धरती एक आसमान की धरती से मेल खाती है। यहाँ जो भी अच्छा काम होता है, जैसे कोई भलाई, कोई प्रार्थना, उसका एक असली रूप ऊपर होता है। मतलब दुनिया की हर चीज की एक कॉपी ऊपर है। बनाई गई ये दुनिया असल में उसी आसमानी दुनिया की नकल है और सृष्टि में भी जो आसमानी अवस्था है वो जमीन की अवस्था से पहले आती है। मंदिर का मामला सबसे खास है क्योंकि वो एकदम पवित्र जगह मानी जाती है। उसका भी एक आसमान वाला नक्शा होता है। जैसे जब मोसेस को भगवान यहोवा ने सिनाई पर्वत पर बुलाया तो उसे मंदिर का डिजाइन ऊपर से दिखाया गया। यहोवा ने कहा, मैं जो तुझे दिखा रहा हूँ तू मंदिर और उसके सारे औजार उसी नक्शे के अनुसार बनाना। बाद में जब राजा डेविड ने अपने बेटे सोलोमन को मंदिर बनाने का नक्शा दिया तो उसने कहा, ये सब कुछ भगवान ने मुझे खुद अपने हाथ से समझाया है और मैं तुझे वो पूरा नक्शा दे रहा हूँ। मतलब डेविड ने भी वो आसमान वाला असली मंदिर देखा था। सीधी बात यह है, पुराने लोगों के लिए जमीन पर मौजूद मंदिर, शहर और इलाके तभी असली और पवित्र होते थे जब उनका एक दिव्य आसमान वाला रूप पहले से मौजूद हो और जमीन का ढांचा उसी के अनुसार बनाया गया हो। मंदिर के ओरिजिनल मॉडल का सबसे पुराना जिक्र राजा गुदुए की एक लिखाई में मिलता है, जिसमें उसने बताया है कि उसने लागाश में जो मंदिर बनवाया उसका नक्शा उसे एक सपना देखकर मिला था। उस सपने में देवी निदाबा उसे एक पट्टी दिखाती है जिस पर शुभ तारे लिखे होते हैं और एक देवता उसे मंदिर का पूरा डिजाइन दिखाते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, शहरों के भी दिव्य रूप होते थे। सभी बेबीलोनियन शहरों का कोई न कोई तारे के समूह मतलब कॉन्स्टिलेशन से संबंध माना जाता था। जैसे सिपारा का संबंध कैंसर से है, निनवे का सप्तऋषि से और अशुर का अर्कटुरस नामक तारे से था। राजा सेनाकेरेब ने निनवे शहर को उस रूप के अनुसार बनवाया जो बहुत पुराने समय से तारों से भरे आसमान में लिखा हुआ था। मतलब ये कि जमीन पर कुछ भी बनाने से पहले उसका एक आदर्श रूप पहले से कहीं और मौजूद होता था और वो जगह थी स्वर्ग की दुनिया जो कभी नहीं बदलती। ठीक वैसे ही सोलोमन भी कहता है कि तूने आदेश दिया कि तेरे पवित्र पर्वत पर एक मंदिर बने और उस शहर में एक वेदी हो जहां तू रहता है, एक ऐसा नक्शा जो तूने पहले से ही तैयार कर रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि यरूशलेम का एक आसमान वाला रूप भगवान ने पहले ही बना लिया था, इससे पहले कि इंसान अपने हाथों से उस शहर को बनाए।
इस स्वर्गीय यरूशलेम का जिक्र सीरियक अपोकलिप्स ऑफ बरूक में भी आता है, जहां भगवान भविष्यवक्ता से कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि यही वो शहर है जिसके बारे में मैंने कहा था, मैंने तुझे अपने हथेलियों पर उकेरा है। नहीं, यह जो अब तुम्हारे बीच बना है वह नहीं है। असली शहर तो वो है जो मेरे साथ है, जो मैंने पहले से तय किया था जब मैंने स्वर्ग बनाने का मन बनाया और उसे आदम को दिखाया पाप करने से पहले। यह आसमान वाला यरूशलेम ही वो सपना था जो यहूदी भविष्यवक्ताओं को प्रेरणा देता रहा, जैसे टोबियस, इजाया, इज़ीकिएल वगैरह। इज़ीकिएल को जब असली यरूशलेम दिखाया गया तो भगवान उसे एक गहरी ध्यानावस्था में ले जाकर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और वहां से उसे पूरा शहर दिखाया। सिबिल की भविष्यवाणियां भी एक नई यरूशलेम का जिक्र करती हैं, जिसके बीचों बीच एक मंदिर होता है, इतना ऊंचा कि उसकी मीनारें बादलों को छूती हैं और दूर दूर तक सब उसे देख सकते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत वर्णन उस स्वर्गीय यरूशलेम का बाइबल के अंतिम भाग अपोकलिप्स में आता है। और मैंने जॉन एक पवित्र नगर को देखा, नया यरूशलेम, जो भगवान की ओर से स्वर्ग से नीचे आ रहा था। वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जैसे अपने दूल्हे के लिए तैयार किया गया हो। भारत में भी यही सोच मिलती है। भारत के सभी शाही शहर, यहाँ तक कि जो आजकल के भी हैं, उन्हें भी एक दिव्य शहर के पौराणिक नक्शे के आधार पर बनाया गया माना जाता है। उस दिव्य शहर में सत्ययुग में संपूर्ण सम्राट रहते थे। उसी की तरह धरती पर राजा भी कोशिश करता है कि उस पुराने स्वर्ण युग को फिर से जिंदा किया जाए, यानी एक आदर्श राज को आज की हकीकत बनाया जाए। ये विचार हम आगे इस अध्ययन में और जगह भी देखेंगे। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका में स्थित सिगिरिया का जो किला महल है, वो भी एक दिव्य शहर अलकनंदा के मॉडल पर बनाया गया था। कहा जाता है कि वो आम इंसानों के लिए चढ़ने में बहुत कठिन था। प्लेटो की आदर्श नगरी का भी एक आसमानी रूप होता है। प्लेटो के फॉर्म्स यानी आदर्श रूप भले ही तारों से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनका स्थान भी धरती से ऊपर की एक दिव्य दुनिया में होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे आसपास जो दुनिया है, जहां इंसान रहते हैं, काम करते हैं, जैसे पहाड़ जिन्हें वो चढ़ते हैं, खेत जिनमें वो फसल उगाते हैं, नदियाँ जिनमें वो नाव चलाते हैं, शहर, मंदिर वगैरह, उन सभी चीज़ों का एक ऊपर की दुनिया में प्रोटोटाइप होता है। ये आदर्श रूप कभी एक नक्शे की तरह होते हैं, कभी एक आकार की तरह, या फिर सीधा सीधा कहा जाए तो ये चीज़ों का एक दूसरा रूप होता है जो ब्रह्मांड के ऊंचे स्तर पर मौजूद होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का कोई दिव्य मॉडल होता है। जैसे रेगिस्तान, ऐसे वीरान और जंगली इलाके जहाँ कोई नहीं रहता, या अनजाने समंदर जिन पर कोई नाविक कभी नहीं गया, इन सब का कोई पवित्र या दिव्य मॉडल नहीं होता, जैसा कि बेबीलोन या मिस्र के जिलों का होता है। इन जगहों का एक अलग तरह के पौराणिक मॉडल से जोड़ा जाता है, और वो है केओस। ये सब जगह अब भी उस पुराने बिना आकार वाली दुनिया का हिस्सा मानी जाती हैं जो सृष्टि से पहले थी, जब कुछ भी तय या साफ नहीं था। इसलिए जब कोई इंसान किसी नई जमीन पर कब्जा करता है या बसना शुरू करता है, तो वो कुछ खास रीति रिवाज करता है। इन रिवाजों के जरिए वो उस जमीन को बनाता है जैसे भगवान ने दुनिया की शुरुआत में सृष्टि की थी। पहले उस जमीन को ब्रह्मांड का हिस्सा बनाया जाता है, फिर वहाँ बसाहट होती है। इस तरह के रिवाजों का गहराई से मतलब हम आगे देखेंगे। अभी बस ये समझना जरूरी है कि हमारी दुनिया जिसे इंसानों ने संवारा है, उसकी असली अहमियत तभी है जब वो किसी ऊपर की दुनिया के मॉडल के अनुसार बनी हो। इंसान कुछ भी बनाए, शहर हो, मंदिर हो या पूरी बस्ती, वो हमेशा किसी आदर्श रूप को ध्यान में रखकर ही बनाता है। जैसे बेबीलोन का पुराना नक्शा दिखाता है कि शहर एक बहुत बड़े गोल इलाके के बीच में है, जिसके चारों तरफ एक नदी बहती है। ठीक वैसे ही जैसे सुमेरियन लोग स्वर्ग की कल्पना करते थे। शहरी सभ्यताओं की असली पहचान और सच बनना इसी बात पर निर्भर करता है कि वो किसी दिव्य मॉडल से जुड़ी है या नहीं। नई, अनजानी और बंजर जमीन पर बसना पुराने लोगों के लिए एक तरह से सृष्टि का काम करता था। जब स्कैंडिनेवियन के लोग आइलैंड में जाकर बसने लगे, जिसे लैंडनामा कहा गया, और उन्होंने इस जमीन को जोतना शुरू किया, तो उन्होंने इसे कभी भी कोई नया या मानव का काम नहीं माना। उनके लिए ये काम देवताओं की तरह सृष्टि रचना की दोहराई हुई प्रक्रिया थी, जिसमें अराजकता को एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में बदला जाता है। जब उन्होंने बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया, तो वो असल में वही कर रहे थे जो देवताओं ने सृष्टि के समय किया था, रूप और नियम देकर अस्तित्व की रचना। यहाँ तक कि जब कोई इलाका जीता जाता है तो वो असली बनता ही नहीं जब तक कोई पूजा या संस्कार करके उस पर अधिकार ना किया जाए।
और ये पूजा भी सृष्टि के उसी मूलभूत काम की एक कॉपी होती है। वैदिक भारत में अगर कोई किसी जमीन पर अग्नि की वेदी बनाता था तो उसे उस जमीन पर कानूनी रूप से बसने का अधिकार मिल जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जब कोई गणपति अग्नि बनाता है तभी वो वहाँ बसता है, और जो अग्नि वेदी बनाते हैं उन्हें बसे हुए माना जाता है। लेकिन अग्नि की वेदी बनाना भी सृष्टि की एक छोटी सी नकल है, और असल में हर यज्ञ या बलिदान सृष्टि की पुनरावृत्ति है। यह बात भारतीय ग्रंथ साफ तौर पर कहते हैं। इसी तरह जब स्पेन और पुर्तगाल के विजेताओं ने नई जगह खोजी और जीत ली तो उन्होंने वहां ईसा मसीह के नाम पर कब्जा किया। वे जहां भी पहुंचे उन्होंने क्रॉस गाड़ा, और यही प्रक्रिया उस देश को पवित्र बनाने और उसका नया जन्म मानी गई। जैसे कि बैप्टिज्म, जो कि अपने आप में भी एक नई सृष्टि है। अंग्रेजी खोजकर्ता भी जब किसी देश पर कब्जा करते थे तो वो इंग्लैंड के राजा के नाम पर करते थे, जो उनके लिए नई सृष्टि का रचयिता होता था। चाहे वैदिक यज्ञ हो, स्कैंडिनेवियन जमीन कब्जाने के तरीके या रोमन रस्में, ये सभी दिखाते हैं कि सृष्टि के काम को दोहराना कितना बड़ा और पवित्र कार्य माना जाता था। एक बात साफ समझनी चाहिए, जब भी कोई इंसान किसी जमीन पर बसने या उसे इस्तेमाल करने के इरादे से जाता था तो सबसे पहले वो उस जमीन को अराजकता से निकालकर ब्रह्मांड बनाता था। यानी किसी पूजा या संस्कार के जरिए उस जमीन को एक रूप दिया जाता था जिससे वो असली, पवित्र और उपयोगी बन जाती थी। पुराने लोगों की सोच के अनुसार किसी भी चीज का असल होना मतलब उसमें ताकत हो, असर हो और वो टिकाऊ हो, और यह सब पवित्रता से ही आता है, क्योंकि केवल पवित्र चीजें ही पूरी तरह से अस्तित्व में होती हैं, असर डालती हैं, नई चीजें बनाती हैं और उन्हें टिकाए रखती हैं। इसी वजह से हम पाते हैं कि पुराने लोग जमीन, चीजों, इंसानों, हर चीज का संस्कार करते थे, उन्हें पवित्र बनाते थे। इससे पता चलता है कि वो लोग सच्चे अस्तित्व के कितने प्यासे थे। उन्हें हर चीज को असल और पवित्र बनाने की तड़प थी।